नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है अभिप्रेरणा, जिसमें हम अभिप्रेरणा के सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं। और आज अभिप्रेरणा के सिद्धांतों का पंचम भाग है, जिसमें आज हम एक विशेष सिद्धांत सिद्धांत X और सिद्धांत Y के विषय में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जिसे दिया है हमारे इन महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया है, प्रतिपादित किया गया है, जिससे यूजीसी नेट में भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। और कुछ ऐसी विचारधाराएं हैं जिससे शिक्षक प्रतियोगी जितनी भी हमारी परीक्षाएं हैं, उन परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसमें हम दो विपरीत सिद्धांतों पर बात करेंगे। और एक ऐसा सिद्धांत है हमारा सिद्धांत X और सिद्धांत Y, जो संगठनात्मक कर्मचारियों पर आधारित है, संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारियों पर आधारित है। दो अलग-अलग मत हमारे इन मैग्रेगर महोदय द्वारा दिए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इनका सामान्य परिचय देखेंगे। इनका पूरा नाम क्या है? डलगस मरे मैग्रेगर इनका पूरा नाम है। इस चित्र के माध्यम से आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, मैग्रेगर का पूरा नाम क्या है? डलगस मरे मैग्रेगर है। जन्म होता है 6 सितंबर 1906 ईस्वी में, और मृत्यु हो जाती है इनकी अक्टूबर 1964 ईस्वी में। इनके गुरु थे अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने क्या करा, हमें आवश्यकता पदानुक्रमित सिद्धांत दिया। आज से पहले कभी गुरु से प्रश्न पूछा नहीं गया है, क्या पता आगे कभी पूछ ले, तो इसलिए आवश्यक बातें हो जाती हैं। ठीक है, तो डलगस महोदय के गुरु का नाम क्या है? हमारे अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने हमारी आवश्यकताओं के 5 क्रम बताए। इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत का नाम है सिद्धांत X और सिद्धांत Y, जिसे हम मानव प्रेरणा का सिद्धांत भी कहते हैं। अभी इस सिद्धांत के अन्य नाम देखेंगे। ठीक है, तो ये तो इनका व्यक्तिगत वो हो गया। अब इनके कृतित्व के बारे में बात करें तो इन्होंने बुक का प्रकाशन किया, बुक लिखी थी एक, जिसका नाम है द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज। 1960 में इस पुस्तक को लिखते हैं। ये जो पुस्तक है द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज 1960 में लिखी। और इसी पुस्तक में इन्होंने क्या करा, इस एक्स वाई सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। जो सिद्धांत है इनका, सिद्धांत X और सिद्धांत Y, इसी सिद्धांत का इन्होंने किसमें प्रतिपादन किया? अपनी पुस्तक में व्याख्या करी। द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेज नामक जो इनकी पुस्तक थी, उस पुस्तक में इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या करी। इसमें प्रस्तावित किया गया कि मानव स्वभाव और व्यवहार के बारे में प्रबंधक की व्यक्तिगत धारणाएं निर्धारित करती हैं कि वह अपने कर्मचारियों का प्रबंधन कैसे करेगा। तो क्या बताया, इस बुक में क्या प्रस्तावित किया गया कि मानव स्वभाव और व्यवहार के बारे में, अर्थात मानव का कैसा स्वभाव है, मानव का कैसा व्यवहार है, इस बारे में जो प्रबंधक होता है, मैनेजमेंट करने वाला होता है, मैनेज करने वाला होता है, उसकी व्यक्तिगत धारणाएं, उसकी पर्सनल जो धारणाएं हैं, वह निर्धारित करती हैं कि वो अपने कर्मचारियों के साथ कैसा करेगा। मानो मैं एक संगठन में कार्य करने वाला हूँ और कुछ लोग मेरे साथ कार्य करने वाले हैं, अर्थात मैं उसका क्या हूँ, हैंडलर हूँ, अर्थात मैं उस संगठन को चलाता हूँ और बाकी मेरे सारे कर्मचारी हैं। तो मैं इस बात को निर्धारित करूंगा। ठीक है, मेरी व्यक्तिगत धारणा ये निर्धारित करेंगी कि मैं अपने कर्मचारियों का प्रबंधन कैसे करूंगा। ये इसी बात पर इन्होंने इस सिद्धांत को क्या करा, अपनी पुस्तक में प्रस्तुत किया। और द पर्सनल मैनेजर करके भी इन्होंने एक पुस्तक निकाली, पुस्तक प्रतिपादित करी थी। क्या थी इस पुस्तक की, क्या विशेषता थी? यह पहली पुस्तक में प्रस्तुत विचारों पर आधारित थी। अर्थात ये जो पुस्तक है, ये किस पर आधारित है? इनकी पहली पुस्तक पर आधारित है। पहली पहली पुस्तक के जो विचार थे, उन विचारों पर आधारित इन्होंने दूसरी पुस्तक निकाली, द पर्सनल मैनेजर करके। ठीक है, कहते हैं साथ ही पिछले विचारों और व्यवहारिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं का निहितार्थ भी प्रस्तुत करती है। ये जो पुस्तक है वो क्या करती है, पहले विचारों का व्यवहारिक, ठीक है, विचारों का क्या करेगी, व्यवहारिक निहितार्थ निकालेगी, सामाजिक निहितार्थ निकालेगी, और कैसा निहितार्थ निकालेगी, मनोवैज्ञानिक पहलुओं का निहितार्थ निकाल करके देती है, निचोड़ निकाल करके देती है। अर्थात ये जो इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी अपनी, उस दूसरी पुस्तक में इन्होंने क्या करा, इस पहली पुस्तक में द ह्यूमन साइड ऑफ इंटरप्राइजेस में जो बातें इन्होंने कही थी, उसी बात का निचोड़ निकाला, निहितार्थ निकाला इन्होंने किसमें, द पर्सनल मैनेजर करके एक बुक निकाली, बुक पब्लिश करी। उस बुक में इन्होंने उसका पूरा निहितार्थ निकाल करके दे दिया कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारे डलगस मरे मैग्रेगर महोदय का
जीवन परिचय। ठीक है, अब अब्राहम मैस्लो के शिष्य हैं तो कुछ ना कुछ समानताएं तो दोनों में देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखते हैं हम अब्राहम मैस्लो और इनके पहले सिद्धांत के अन्य नाम देख लेते हैं। मानव प्रेरणा का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है, मैग्रेगर का सिद्धांत, प्रबंध सिद्धांत भी इसे कहते हैं, मानव कार्य प्रेरणा और प्रबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, और काम प्रेरणा सिद्धांत भी कहा जाता है, अर्थात वर्क मोटिवेशन थ्योरी भी कहा जाता है, ह्यूमन मोटिवेशन थ्योरी कहा जाता है, और मैग्रेगर्स मोटिवेशन थ्योरी के नाम से भी इनके सिद्धांत को जाना जाता है। तो ये सारी बातें भी हमारी ध्यान रखने योग्य हैं। इनमें से दिया जा सकता है कि कौन सा मैग्रेगर महोदय का सिद्धांत है या कौन सा इनमें से मैग्रेगर महोदय का सिद्धांत नहीं है। तो इस प्रकार से प्रश्न बनने की उम्मीद इन सिद्धांतों से रहती है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे अब अब्राहम मैस्लो और मैग्रेगर बीच में देखते हैं क्या संबंध थे, क्या क्या समानताएं थी। मैग्रेगर का सिद्धांत एक्स एवं वाई सिद्धांत और मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम दोनों प्रेरणा सिद्धांतों में नहीं थे। अर्थात जो मैग्रेगर ने सिद्धांत दिया एक्स एवं वाई सिद्धांत, और जो मैस्लो ने सिद्धांत दिया, दोनों ही प्रेरणा के सिद्धांत हैं। हम अब्राहम मैस्लो के प्रेरणा सिद्धांत के बारे में जान करके आ गए हैं कि हमारी पहले कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम प्रेरित होते हैं और उनको प्रेरित करते हैं। और इन्होंने भी जो एक्स वाई सिद्धांत दिया वो भी हमारे प्रेरणा सिद्धांत से संबंधित है, मोटिवेशन सिद्धांत से ही क्या है, संबंधित है। आगे देखिए, मैस्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में निम्न स्तर की आवश्यकताएं होती हैं। ये बात हम पहले जान चुके हैं कि निम्न स्तर की आवश्यकताओं में क्या क्या आ जाता है। उसकी शारीरिक आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है, और प्रेम की आवश्यकता है। निम्न स्तर की आवश्यकताओं में कौन कौन सी बताई थी अब्राहम मैस्लो ने? 3 प्रकार की आवश्यकताएं थी, शारीरिक आवश्यकता, सुरक्षित आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता, और प्रेम की आवश्यकता। और उच्चतम स्तर आत्मबोध की आवश्यकता शामिल है। अब्राहम मैस्लो का जो पदानुक्रमित सिद्धांत था उसमें 2 स्तर थे, उच्च स्तर और निम्न स्तर। निम्न स्तर में 3 प्रकार की हमारी निम्न स्तर की आवश्यकताएं थी, जिन्हें शारीरिक आवश्यकता सबसे पहले होती है, फिर सुरक्षा की आवश्यकता और फिर प्रेम की आवश्यकता। और उच्चतर स्तर में 2 आवश्यकताएं निहित थी, जैसे आत्मसम्मान और आत्मबोध की आवश्यकताएं। ये तो हमारे अब्राहम मैस्लो के सिद्धांत के बारे में। आप देखिए आगे, मैस्लो के पदानुक्रम सिद्धांत में सिद्धांत वाई की धारणाएं कर्मचारियों की उच्च स्तर की जरूरत पर जोर देती है, जैसे सम्मान और आत्मबोध। ठीक है, मैस्लो का जो पदानुक्रम सिद्धांत है, यदि उसके संबंध में हम सिद्धांत वाई देखेंगे अगर इनका, मैग्रेगर महोदय का, तो वो सिद्धांत किस पर जोर देता है? कर्मचारियों की उच्च स्तर की जो जरूरत है, कर्मचारियों की जो उच्च स्तर की आवश्यकता है, उस पर जोर देता है मैग्रेगर महोदय का वाई सिद्धांत। जैसे क्या होती है उच्च स्तर की जरूरत हमारी? सम्मान और आत्मबोध। ठीक है, आत्मबोध अर्थात आत्म साक्षात करना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, आगे देखिए, मैग्रेगर का यह मानना था कि कर्मचारी के लिए आत्म साक्षात्कार सबसे उच्चतम स्तर का पुरस्कार है। मैग्रेगर महोदय ये मानते थे कि कोई भी कर्मचारी है उसके लिए क्या है, आत्म साक्षात्कार कर लेना, अपने आप को जान लेना कि उसकी क्षमताएं क्या हैं, वो कितनी कितनी शक्ति उसके अंदर है, कितना कार्य वो कर सकता है, कितनी योग्यता उसके अंदर है, ये सारी बातें जान लेना ही एक कर्मचारी के लिए सबसे उच्चतम स्तर का पुरस्कार होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं मैग्रेगर महोदय। और मैग्रेगर ने बताया कि कर्मचारी आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने के लिए लिए जो जिस प्रेरणा का उपयोग करते हैं वह उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की अनुमति देती है। ठीक है, मैग्रेगर महोदय ने अब ये भी बताया कि कोई भी कर्मचारी आत्म साक्षात कर लेने के लिए, अपने आप को पहचान लेने के लिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचने के लिए जिस भी प्रेरणा का प्रयोग करेगा, ठीक है, जिस भी प्रकार की प्रेरणा का वो उपयोग करेगा, प्रयोग करेगा, उन्हें पूरी करने की क्षमता की अनुमति तक भी पहुंचाती है। और जो प्रेरणाएं होती हैं, वो प्रेरणाएं क्या करती हैं, उस कर्मचारी को उसकी पूर्ण क्षमताओं तक, ठीक है, उसकी जो पूर्ण क्षमताएं हैं, पूरी क्षमताएं हैं, जो पूर्ण पावर है उसकी, उस पावर तक पहुंचाने की अनुमति भी देती हैं वो प्रेरणाएं। ठीक है, एक कर्मचारी है, मानो वो आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना चाहता है और उसके लिए वो क्या करता है, प्रेरणाओं का उपयोग करता है, अर्थात मोटिवेशन का प्रयोग करता है, मोटिवेशन को यूज में लाता है। और वो मोटिवेशन क्या करेंगी, उस व्यक्ति को उसकी पूरी क्षमताओं तक पहुंचने की अनुमति देंगी, अर्थात वो पूरी ताकत लगा करके, पूरा जोर लगा करके अपने आत्म साक्षात्कार तक पहुंच सकता है, अपने आप को जानने की जो कोशिश थी उसे पूरा कर सकता है। ठीक है, इस सिद्धांत में कंपनियों को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है कि
उनके कर्मचारियों को कैसे प्रेरित, प्रबंधित और नेतृत्व किया जाए। ये जो हमारा सिद्धांत है, एक तो हमारा प्रबंधनात्मक कर्मचारियों से संबंधित है और संगठनात्मक कर्मचारियों से संबंधित है। तो क्या बताते हैं इस सिद्धांत में, कंपनी अर्थात किसी भी संगठन को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना होता है, इस बात की ओर ध्यान अपना लगाना होता है कि कर्मचारियों को कैसे प्रेरित किया जाए, कैसे उन्हें प्रबंधित किया जाए या कैसे उनका नेतृत्व किया जाए। अर्थात कंपनी क्या करती है, इस कंपनी को इस बात की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है कि एक कंपनी अपने कर्मचारी को कैसे प्रेरित करेगी, कैसे मोटिवेट करेगी कि वो अच्छा कार्य करके दे, वो उस कंपनी को आगे लेकर के जाए, कैसे उसका प्रबंधन करेगी, कैसे उसका व्यवस्था करेगी, कैसे उसने कार्य करना है, क्या उसने कार्य करना है, इसके लिए प्रेरित किया जाता है। और नेतृत्व, कैसे उसके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास होगा या किस प्रकार से उसका नेतृत्व किया जाना चाहिए एक कर्मचारी का, उसकी ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है हमारे एक्स वाई सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, जिससे एक सिद्धांत प्रबंध शैली का निर्माण हुआ जो व्यक्तिगत आत्मपूर्ति के लिए प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करती है। तो क्या क्या कहते हैं, जिससे एक वाई सिद्धांत प्रबंधन शैली का, यहाँ पे वाई छूट गया है, वाई सिद्धांत प्रबंधन शैली का क्या होता है, निर्माण होता है, जो क्या करती है व्यक्तिगत आत्मपूर्ति के लिए प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, अब व्यक्तिगत पूर्ति के लिए, वाई नहीं, यहाँ पे एक्स छूट गया है, सॉरी गलती से। तो क्या बताते हैं कि जो हमारा एक्स वाई सिद्धांत है वो किस पर ध्यान केंद्रित करता है, कंपनियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरणा देता है कंपनियों को कि वो अपने कर्मचारियों को कैसे प्रेरित करेगा, मोटिवेट कैसे करेगा, उनका कैसे प्रबंधन करेगा और उनको किस प्रकार से नेतृत्व प्रदान करेगा, इसके लिए प्रेरित किया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक्स सिद्धांत प्रबंधन शैली का निर्माण होता है, अर्थात एक्स सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है, प्रतिपादित किया जाता है। और एक्स सिद्धांत क्या करता है, व्यक्तिगत आत्मपूर्ति के लिए प्रेरणा पर ध्यान केंद्रित करता है, केवल व्यक्तिगत पर्सनल एक्चुअलाइजेशन की पूर्ति के लिए, प्रेरणा के लिए, मोटिवेशन के लिए ध्यान केंद्रित करता है, फोकस करता है। ठीक है, जो हमारा एक्स सिद्धांत है वो क्या करेगा, केवल पर्सनल एक्चुअलाइजेशन के लिए मोटिवेशन पर ध्यान केंद्रित करता है, फोकस करता है। मैग्रेगर की का दृष्टिकोण प्रबंधकों के साथ साथ अधीनस्थों पर भी प्रदर्शन की जिम्मेदारी डालना है। लेकिन जो हमारे मैग्रेगर महोदय हुए हैं, ठीक है, उनका क्या मानना है, उनका क्या नजरिया है कि प्रबंधकों के साथ साथ जो अधीनस्थ हैं, अर्थात जो काम करने वाले हैं, उसके अधीन होकर के काम करने वाले हैं प्रबंधक के, उन पर भी क्या है, प्रदर्शन की जिम्मेदारी डालनी चाहिए, उन पर भी कार्य का भार डाला जाना चाहिए। ऐसा कौन मानता है, हमारे मैग्रेगर महोदय मानते हैं। ठीक है, ये था हमारे मैग्रेगर महोदय के सिद्धांत की कुछ चर्चाएं और अब्राहम मैस्लो और मैग्रेगर महोदय में किस प्रकार समानताएं थी। ठीक है, तो क्या देखा इसमें, अब्राहम मैस्लो की जो उच्चतम स्तर की आवश्यकता थी वही हमारे वाई सिद्धांत के अनुरूप कर्मचारी की एक उच्चतम स्तर की आवश्यकता होती है, जैसे सम्मान या आत्मबोध। ठीक है, और इनकी कुछ विशेष बातें उन्होंने बताई हैं कि जो हमारा सिद्धांत है एक्स वाई सिद्धांत, वो क्या करता है, कंपनी को इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करेगा कि वो कर्मचारी को कैसे मोटिवेट करे, कैसे उनका प्रबंधन करे, कैसे उनको मैनेज करे या कैसे उनका नेतृत्व करे। ठीक है, और क्या बताया, जिस परिणाम स्वरूप क्या होता है, एक्स सिद्धांत की उत्पत्ति होती है, सिद्धांत प्रबंधन शैली का निर्माण होता है, और जो केवल व्यक्तिगत पर्सनल एक्चुअलाइजेशन के लिए मोटिवेशन पर ध्यान केंद्रित करता है। मैग्रेगर का मानना था कि प्रबंधकों के साथ साथ अधीनस्थों को भी क्या करना चाहिए, जिम्मेदारी देनी चाहिए, कार्यभार दिया जाना चाहिए। अधीनस्थ कौन, जो कार्य करने वाले हैं उस संगठन में। ठीक है, आइए अब एक्स सिद्धांत पर बात करते हैं मैग्रेगर महोदय की, इन्होंने क्या कुछ कहा है एक्स सिद्धांत में। देखिए क्या कहते हैं, सिद्धांत एक्स सामान्य कार्यकर्ता के संबंध में नकारात्मक धारणा पर आधारित है। ठीक है, नकारात्मक धारणाओं पर आधारित है, यहाँ पे दंड विधान होता है, यहाँ पे तुरंत सजा देने का प्रावधान होता है, इसलिए नकारात्मक धारणाओं पर आधारित होता है। आगे क्या लिखते हैं, यह प्रबंधन शैली मानती है कि सामान्य कार्यकर्ता में बहुत कम महत्वाकांक्षा होती हैं, वह जिम्मेदारी से बचता है और व्यक्तिगत लक्ष्य उन्मुख होता है, उनमें बहुत कम महत्वाकांक्षाएं होती हैं, बहुत कम इच्छाएं होती हैं, और जो एक सामान्य वो है कर्मचारी है, वो जिम्मेदारियों से बचता है। ठीक है, जो हमारा एक्स सिद्धांत है मैग्रेगर का, उसका मानना है कि जो एक्स प्रबंधन शैली है, अर्थात एक्स सिद्धांत है, उसमें जो सामान्य कार्यकर्ता हैं वो बहुत कम महत्वाकांक्षी होते हैं, अर्थात उनके अंदर बहुत कम इच्छाएं होती हैं, वो जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। ठीक है, दो अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, तो एक सिद्धांत क्या कहेगा कि एक कुछ कर्मचारी तो ऐसे हैं
जो जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं और केवल अपना व्यक्तिगत विकास करना चाहते हैं, अपने आप को पर्सनली डेवलप करना चाहते हैं, उनका कंपनी के विकास से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और कैसे होते हैं, कम महत्वाकांक्षी होते हैं, कम उनकी इच्छाएं होती हैं, उनको कम महत्व दिया जाता है। ठीक है, आगे क्या बताया उन्होंने, सामान्य तौर पर सिद्धांत एक्स शैली प्रबंधकों का मानना है कि उनके कर्मचारी कम बुद्धिमान, आलसी हैं और पूरी तरह से स्थायी आय के लिए काम करते हैं। अर्थात एक्स शैली के जितने भी प्रबंधक होंगे, ठीक है, सिद्धांत एक्स शैली के जितने भी प्रबंधक होंगे, उनका क्या मानना है कि उनके चारी क्या हैं, कम बुद्धिमान हैं, ठीक है, कम इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा बहुत कम बुद्धिमान हैं, आलसी ज्यादा हैं, अर्थात काम नहीं करना चाहते हैं, काम से बचते हैं और पूरी तरीके से क्या है, स्थायी आय के लिए काम करते हैं। ऐसी आय जो क्या है, स्थायी है, या तो वो बढ़ नहीं सकती है या फिर कम नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसी आय के लिए, ऐसी इनकम के लिए वो क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ऐसा किसका मानना है, एक्स शैली प्रबंधकों का मानना है। ठीक है, आगे क्या बताते हैं, प्रबंधक का मानना है कि कर्मचारी का काम उनके अपने स्वार्थ पर आधारित है। ये बात यहाँ पे हो चुकी है कि वो अपने व्यक्तिगत लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं। तो जो प्रबंधक हैं एक्स शैली के, उनका क्या मानना है कि एक्स शैली में कार्य करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनका केवल ध्यान कहाँ क्या आधारित होता है कि अपने स्वार्थ पर ही आधारित होते हैं वे लोग। ठीक है, अर्थात जो ऐसे कर्मचारी जो एक्स शैली के अंतर्गत आते हैं, वे केवल क्या होते हैं, अपने ही स्वार्थ पर आधारित होते हैं, अर्थात केवल अपने आप के बारे में बोलते हैं, जिसे हम आसान भाषा में समझें तो सेल्फिश हम कहते हैं आजकल की भाषा में। केवल इतना ही उनका उद्देश्य होता है कि वो केवल अपना ही क्या चाहते हैं, विकास चाहते हैं। आगे देखिए, आगे क्या बताया, जो प्रबंधक मानते हैं कि कर्मचारी इस तरीके से काम करते हैं, वे प्रेरणा के रूप में पुरस्कार या दंड का उपयोग करने का अधिक संभावना होती है। जो प्रबंधक मानते हैं कि कर्मचारी एक्स शैली के तरीके से काम करते हैं, ठीक है, तो उन्हें प्रेरणा के रूप में, मोटिवेशन के रूप में क्या चाहिए, पुरस्कार चाहिए, अर्थात बाहरी पुरस्कार चाहिए। इसीलिए इन एक्स सिद्धांत को हम क्या कह सकते हैं, बाह्य सिद्धांत भी कहा जा सकता है, या नकारात्मक सिद्धांत भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, क्यों, बाह्य है तो नकारात्मक होगा ही होगा। तो क्या बता रहे हैं, जो प्रबंधक इस बात को मानते हैं, अर्थात जो प्रबंधक, जो मैनेजर इस बात को मानेगा कि कर्मचारी एक्स सिद्धांत के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो उसके अनुसार उन्हें क्या चाहिए, प्रेरणा के रूप में या तो पुरस्कार या दंड का उपयोग करने की अधिक संभावना वहां पर होती है। गलती होने पर उनको दंड मिलेगा, डांट पड़ेगी, या फिर उनको क्या हो सकता है, सजा दी जा सकती है। ठीक है, इससे क्या होता है, लोगों के अंदर गुस्सा फैलता है और गुस्सा गुस्सा होने के कारण शत्रुता की भावना लोगों के अंदर जागृत हो जाती है। इसलिए इसको हम नकारात्मक सिद्धांत भी कह सकते हैं। ठीक है, और क्या बताते हैं मैग्रेगर महोदय कि सिद्धांत एक्स के प्रबंधकों का मानना है कि सभी कार्यों को जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचाने योग्य होना चाहिए। ठीक है, सभी कार्यों को कैसा होना चाहिए, जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचाने के योग्य होना चाहिए, अर्थात सभी कार्य ऐसे हों कि उन्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति को तक पहुंचाया जाए, ना जिम्मेदार व्यक्ति तक नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा एक्स सिद्धांत, जो क्या करता है कि ये बताता है कि एक्स सिद्धांत के अंतर्गत कार्य करने वाले या ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को किससे बचाते हैं, जिम्मेदारियों से बचाते हैं, जो आलसी होते हैं, कम बुद्धिमान होते हैं और अपनी स्थायी आय पर ही निर्भर रहते हैं और व्यक्तिगत पर्सनल अपना विकास करना चाहते हैं, व्यक्तिगत लक्ष्यों की ओर उन्मुख होते हैं, ऐसे व्यक्ति एक्स सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि एक्स सिद्धांत के कर्मचारियों की क्या विशेषताएं होती हैं। उदाहरण दे देगा, जिम्मेदारियों से बचते हैं, व्यक्तिगत लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हैं, कम महत्वाकांक्षी होते हैं या कम बुद्धिमान होते हैं, आलसी होते हैं, इनमें से एक, दो या पांचों सही हैं। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न वहां पर कैसे भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करें सिद्धांत वाई की। पूरा का पूरा हमारे एक्स सिद्धांत के विपरीत है हमारा वाई सिद्धांत, जो क्या करता है, वो बताता है कि कार्यकर्ता कैसे होते हैं, कर्मचारी कैसे होते हैं, आत्म प्रेरित होते हैं। और जो हमारे एक्स सिद्धांत के हैं, ये आत्म प्रेरित ना होकर के इनको प्रेरणा किससे मिल रही है, प्रेरणा के रूप में या तो इनको पुरस्कार चाहिए या फिर इन्हें क्या चाहिए, दंड चाहिए, जिससे ये अपने कार्य को अच्छा कर सकें। ठीक है, लेकिन हमारे जो वाई सिद्धांत के कर्मचारी होंगे वो कैसे होंगे, इससे पूरे की पूरी तरह विपरीत होंगे। देखते हैं, सिद्धांत वाई एक विशिष्ट कर्मचारी के संबंध में सकारात्मक मान्यताओं पर आधारित है। सकारात्मक मान्यताओं पर आधारित है, क्यों,
क्योंकि आत्म प्रेरित होता है कर्मचारी, व्यक्ति आत्म प्रेरित होता है तो बहुत अच्छे से अपने कार्य को करता है और सफलता प्राप्त कर लेता है। इसलिए इसको क्या है, सकारात्मक मान्यताओं पर आधारित है, पॉजिटिव थिंकिंग पर क्या है, आधारित है। आगे देखिए, आगे क्या बताते हैं। सिद्धांत वाई के प्रबंधक मानते हैं कि कर्मचारी आंतरिक रूप से प्रेरित होते हैं, अपने काम का आनंद लेते हैं और बदले में प्रत्यक्ष पुरस्कार के बिना खुद को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, तो क्या बताया, जो हमारे वाई सिद्धांत के प्रबंधक हैं उनका मानना है कि कर्मचारी प्रेरित होते हैं, अर्थात अंदर से प्रेरित होते हैं, आत्म प्रेरित होते हैं। उनको काम के लिए काम को क्या समझते हैं, आनंद समझ करके अपना काम करते हैं। ठीक है, और बदले में उन्हें प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं चाहिए, अर्थात प्रेरणा के लिए उन्हें प्रत्यक्ष व्यवहार की जरूरत नहीं होती है। और बिना खुद को पुरस्कार के बिना ही वो खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। लेकिन एक्स सिद्धांत हमने देखा तो उसके विपरीत था। उन्हें प्रेरित होने के लिए बाह्य कारकों की आवश्यकता पड़ रही थी, जैसे सैलरी वगैरह है या फिर जैसे उनको पुरस्कार अवार्ड वगैरह है, तो उनको बाह्य प्रेरित किया जा रहा था। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, आंतरिक प्रेरक होते हैं। ऐसा किसका मानना है, वाई सिद्धांत के प्रबंधकों का मानना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है। ये प्रबंधक अपने कर्मचारियों को कंपनी की सबसे मूल्यवान संपत्तियों में से एक मानते हैं, जो निगम के आंतरिक कामकाजों को संचालित करते हैं। जो प्रबंधक वाई सिद्धांत के प्रबंधक हैं, वाई थ्योरी को मानने वाले हैं, उन लोगों का क्या मानना है कि जो कर्मचारी हैं वो कंपनी की सबसे मूल्यवान संपत्ति में से एक होते हैं। ठीक है, सबसे बहुमूल्य संपत्ति में से वो एक होते हैं, जो क्या करते हैं, निगम का आंतरिक कार्य करते हैं। कंपनी का क्या करेंगे, केवल आंतरिक कार्य ही करते हैं। ठीक है, आंतरिक कामकाज को ही संचालित करते हैं। इसके अतिरिक्त कर्मचारी अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक है, कर्मचारी क्या करते हैं, अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और गुणवत्तापूर्ण उत्पाद बनाने के लिए उन्हें कड़ी निगरानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब कर्मचारी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था एक्स सिद्धांत में, कि वो अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं। देखिए, लिखा हुआ भी होगा कि जिम्मेदारी से बचता है। एक्स सिद्धांत का जो कर्मचारी होता है वो जिम्मेदारियों से बचता है, लेकिन वाई सिद्धांत के जिम्मेदारियां लेते हैं, जिम्मेदारियों से बचते नहीं हैं। गुणवत्तापूर्ण उत्पादन बनाने के लिए उन्हें निगरानी की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात इन्हें किसी भी प्रकार की निगरानी की आवश्यकता नहीं है कि कोई सुपरवाइजर इनके पीछे से निगरानी करे। लेकिन एक्स सिद्धांत वालों को निगरानी की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि आलसी होते हैं, कभी भी काम करते करते सो सकते हैं या काम को वहीं पर छोड़ करके अपना आराम करने के लिए बैठ सकते हैं। इसलिए निगरानी की आवश्यकता उन्हें होती है, लेकिन इन्हें निगरानी की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो आंतरिक प्रेरित हैं, अंदर से प्रेरित हैं, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को अच्छा बनाना है ताकि सफलताएं हासिल कर सकें। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी कर्मचारी को अपना काम करने से पहले उसे प्रबंधक की स्वीकृति लेनी होगी। अब कहते हैं कि वाई सिद्धांत में ये आवश्यक बात है, ये ध्यान रखने योग्य बात है कि किसी भी कर्मचारी को अपना कार्य शुरू करने से पहले, प्रारंभ करने से पहले क्या करना पड़ेगा, प्रबंधक की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। प्रबंधक से पूछना पड़ेगा, उससे उसको उस कार्य को स्वीकार उसे करवाना पड़ेगा, मंजूर करवाना पड़ेगा, तभी वो कार्य को शुरू कर सकता है। ऐसा क्यों करवाना पड़ेगा उसे? इससे यह सुनिश्चित होता है कि कार्य कुशल, उत्पादक और कंपनी के मानकों के अनुरूप बना रहे। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि जो कार्य कर्मचारी करने जा रहा है वह कैसा हो, कुशल हो, ठीक है, उत्पादक हो अर्थात उत्पादन बढ़ाने वाला हो, कंपनी को फायदा देने वाला हो, ठीक है, और कैसा हो, कंपनी के मानकों के अनुरूप हो, अर्थात कंपनी के जो मानक हैं, कंपनी की जो पॉलिसी बनी हुई है उस पॉलिसी के क्या हो, अनुरूप हो, उससे बाहर ना हो। ठीक है, क्या बताया यहाँ पे कि हम यहाँ अब एक्स ना वाई सिद्धांत के जो कर्मचारी हैं उन्हें एक बात ध्यान रखने योग्य ये होती है उनमें, कि कर्मचारी को अपना कार्य करने से पहले, शुरू करने से पहले उसमें किसकी स्वीकृति लेनी है, किसकी मंजूरी लेनी है, अपने प्रबंधक की, ताकि क्या हो, उससे यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जो कार्य है वह कुशलतापूर्वक पूर्ण हो जाए और उत्पादक भी बढ़े और कैसा हो, कंपनी के मानकों के अनुरूप हो। ठीक है, अर्थात कंपनी के पॉलिसी के अनुसार हो, उससे बाहर वो कार्य ना हो। आगे देखिए, आगे क्या है। सिद्धांत वाई, अनुयायियों का अपने बॉस के साथ बेहतर संबंध हो सकता है, जिससे कार्यस्थल में एक स्वस्थ वातावरण बनता है। अर्थात सिद्धांत वाई को मानने वाले जितने कर्मचारी हैं
उनका अपने बॉस के साथ क्या हो सकता है, अच्छा संबंध हो सकता है, बेहतर संबंध हो सकता है, जिससे कार्यस्थल में क्या बनेगा, एक अच्छा वातावरण बन सकता है। जैसे मानो एक आदमी क्या कर रहा है, एक व्यक्ति कंपनी में काम कर रहा है और उसका अपने बॉस के साथ अच्छा संबंध है, जो उसका हेड है उसके साथ उसके बेहतर संबंध है, तो उसके कार्यस्थल में उसका जो कार्यस्थल है वो कैसा होगा, स्वस्थ वातावरण बन जाएगा। ठीक है, अर्थात एक अच्छा वातावरण बन जाएगा जहां दोनों को काम करने में आनंद आएगा, कर्मचारी को भी और जो उसका बॉस होगा उसे भी, दोनों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए आगे क्या है, सिद्धांत एक्स की तुलना में सिद्धांत वाई कार्यबल में एक छद्म लोकतांत्रिक वातावरण को शामिल करता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक लोकतांत्रिक वातावरण को शामिल करता है सिद्धांत वाई, अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने के वातावरण को क्या करेगा, शामिल करेगा। और ये क्या करता है, वहां पर लोकतांत्रिक वातावरण को शामिल नहीं करता है। यह कर्मचारी को अपने कार्यभार और परियोजना के समन्वय के समय पर ढंग से अपने काम को डिजाइन करने, निर्माण और प्रकाशित करने की अनुमति देता है। जो वाई सिद्धांत है हमारा, वो क्या करेगा, अपने कार्यभार और कर्मचारी को अपने कार्यभार अर्थात कार्य करने की क्षमता और परियोजनाओं के समन्वय के समय, जब वो परियोजनाओं को का क्या करता है, समन्वय करता है, तब ढंग से अपने कार्य को डिजाइन करने, अर्थात जो कार्य वो करने जा रहा है उसे अच्छी तरीके से डिजाइन करने की अनुमति देता है वाई सिद्धांत, उसका निर्माण करने की अनुमति देता है और उसको प्रकाशित करने की भी अनुमति देता है। मानो दो कर्मचारी हैं, एक सिद्धांत एक्स शैली के अनुरूप कार्य करता है और एक सिद्धांत वाई शैली के अनुरूप कार्य करता है, तो एक्स सिद्धांत वाले को वहां पर अनुमति नहीं है कि वो अपने कार्यभार का या अपनी परियोजनाओं का समन्वय करते समय क्या कर सके, काम का डिजाइन बना सके, वर्क का डिजाइन कर सके, उसका प्रोडक्शन कर सके, उसका निर्माण कर सके या फिर उसको प्रकाशित करे। ऐसी एक्स वाले को बिल्कुल भी छूट नहीं होती है, बिल्कुल भी आजादी नहीं होती है। लेकिन जो वाई सिद्धांत वाले होते हैं उनको क्या होती है, पूरी तरीके से लोकतांत्रिक वातावरण मिलता है और लोकतांत्रिक वातावरण मिलने के कारण जब वो कार्यभार और परियोजनाओं का समन्वय कर रहा होता है, तो उस समय उसे अच्छे तरीके से काम को डिजाइन करने, निर्माण करने और प्रकाशित करने की अनुमति होती है कि वो अपने कार्य को पहले डिजाइन कर ले, उसके बाद उसका निर्माण करे और निर्माण करने के बाद वो उसे क्या कर सकता है, प्रकाशित भी कर सकता है। ठीक है, आइए अब एक इसके डायग्राम के माध्यम से देखते हैं इनके सिद्धांत को। क्या है इनके सिद्धांत में, पहलू सिद्धांत एक्स और सिद्धांत वाई। ठीक है, इनमें कुछ पक्ष रखे हैं, पक्ष विपक्ष हैं, दोनों में क्या असमानताएं या क्या समानताएं हैं ये देख लेते हैं। ठीक है, समानताएं दोनों में नहीं है, दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, जो सिद्धांत एक्स करता है सिद्धांत वाई उसके एकदम से क्या करता है, पूरा का पूरा विपरीत कार्य करता है। अब पहले हम देख करके आगे हैं कि बाह्य कारकों से प्रेरित होता है, तो इसलिए इसको नकारात्मक कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर दंड विधान है। और ये आंतरिक कार्यों से प्रेरित होते हैं वाई सिद्धांत के कर्मचारी, इसलिए इसको पॉजिटिव थ्योरी कहा जाएगा, सकारात्मक सिद्धांत कहा जाएगा। ठीक है, एक डिफरेंस तो यही पे स्पष्ट हो गया कि जो वाई सिद्धांत है वो हमारा सकारात्मक होता है और बाह्य कारकों से प्रेरित होता है दो, और ये क्या है, वाई सिद्धांत हमारा आंतरिक प्रेरित होते हैं कर्मचारी और सकारात्मक होता है, और ये नकारात्मक होता है। ठीक है, चलो अब देखते हैं कुछ दृष्टिकोण क्या हैं, कर्मचारियों का दृष्टिकोण कैसा होता है। एक्स सिद्धांत के कर्मचारी कैसे होते हैं, जिम्मेदारी से अपनी बचते हैं, काम को कम पसंद करते हैं, अर्थात ज्यादातर अपना विश्राम करना चाहते हैं, काम को कम करना चाहते हैं, काम को कम पसंद करते हैं, कम महत्वाकांक्षी होते हैं। ठीक है, कम महत्वाकांक्षी होते हैं उसके वो कर्मचारी एक्स सिद्धांत के, और कैसे होते हैं, नियंत्रण और दिशा की उन्हें जरूरत होती है। जो कर्मचारी एक्स एक्स सिद्धांत के कर्मचारी हैं उन्हें नियंत्रण भी चाहिए, अर्थात कोई नेतृत्व करने वाला भी चाहिए उनके पीछे, उनको नियंत्रित करे कोई, और उन्हें दिशा की भी जरूरत होती है। ऐसा व्यक्ति भी चाहिए कि उनको उनके मार्ग पे उनकी मार्ग की उन्हें दिशा दिलाए, उनके कार्य की उन्हें दिशा दिखाई, ऐसी उन्हें जरूरत होती है। ठीक है, क्या क्या होता है हमारे एक्स एक्स कर्मचारियों के दृष्टिकोण के अनुसार, वे एक तो जिम्मेदारियों से अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं, जिम्मेदारियों से बचने के साथ साथ क्या है, काम को कम पसंद करते हैं और कम महत्वाकांक्षी होते हैं, नियंत्रण और दिशा की उन्हें क्या होती है, जरूरत होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब जो सिद्धांत वाई है, काम का आनंद लेते हैं, पहले पढ़ करके आगे हैं कि सिद्धांत वाई वाले अपने काम का आनंद लेते हैं, जिम्मेदारियों की तलाश करते हैं और आत्म प्रेरित होते हैं, अर्थात अंदर से प्रेरित होते हैं और इनको बाह्य प्रेरित करना पड़ता है। ठीक है, तो एक्स सिद्धांत वाले क्या है, जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, काम से बच रहे हैं, लेकिन ये अपने काम को क्या समझते हैं, आनंद समझते हैं, अपने काम का आनंद लेते हैं, और ये काम को क्या समझते हैं, बोझ समझते हैं। जिम्मेदारियों की तलाश करते हैं, ये जिम्मेदारियों की तलाश
नहीं करते हैं, जिम्मेदारियों से बचते हैं। ये आत्म केंद्रित होते हैं, ये बाह्य केंद्रित होते हैं। इन्हें नियंत्रण और दिशा की जरूरत होती है कि कोई व्यक्ति इनका क्या करे, नियंत्रण करे। अब प्रबंधन का दृष्टिकोण देखते हैं कि अपने कर्मचारियों के प्रति प्रबंधन का क्या दृष्टिकोण होता है। एक्स सिद्धांत के जो प्रबंधक हैं वो क्या मानते हैं कि कर्मचारी कम बुद्धिमान होते हैं, ये कर्मचारी बुद्धिमान होते हैं वाई के। ठीक है, इसके आलसी होते हैं तो इसके आलसी नहीं होते हैं। पूरी तरह से स्थायी आय के लिए कार्य करते हैं, ये खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं, कार्य करते हैं। दोनों में अलग अलग भिन्नताएं हैं, दोनों में अनेक प्रकार की भिन्नताएं हैं। ये क्या कर रहे हैं, अपने आप का ही विकास करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। ये केवल अपनी स्थायी जो आय है, इनकी इनकम है, उसके लिए ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रबंधन शैली, जो इनकी मैनेजमेंट स्टाइल है वो कैसी है। पूर्ण शक्ति होती है, निरंकुशवादी होते हैं, अर्थात जो हमारे एक्स सिद्धांत के कर्मचारी हैं वो निरंकुशवादी होंगे। नियंत्रक, इनके पीछे एक नियंत्रक होगा। ठीक है, नियंत्रक अर्थात इनका नियंत्रण करने वाला, इनको दिशा दिलाने वाला। और निरंकुशवादी अर्थात पूरी जो शक्ति होती है वो किस पे होती है, प्रबंधन के पास होती है। शीर्ष से नीचे की ओर इनका क्या होता है, दृष्टिकोण होता है। इनका जो दृष्टिकोण है वो शीर्ष से नीचे की ओर होगा, निम्न स्तर की ओर इनका दृष्टिकोण होता है। सहभागिता पूर्ण कार्य करते हैं हमारे वाई सिद्धांत वाले। सहभागिता पूर्ण अर्थात साथ मिलकर के कार्य करने की भावना होती है। लोकतांत्रिक स्वायत्तता होती है, और क्या होती है, रचनात्मकता की इनको छूट होती है। ठीक है, रचनात्मकता को प्रोत्साहन करता है। रचनात्मकता को इनको क्या दी जाती है, एक तो लोकतांत्रिक वातावरण दिया जाता है वाई सिद्धांत वालों को, और ये लोग क्या करते हैं, सहभागिता पूर्ण कार्य करते हैं, अपने बॉस के साथ मिलकर के कार्य करते हैं, उनके साथ अच्छे संबंध बनाते हैं, और इस कारण इन्हें लोकतांत्रिक स्वायत्तता मिल जाती है। लोक लोक मतलब एक स्वतंत्रता मिल जाती है। ठीक है, जिस कारण ये रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं, रचनात्मक कार्य करने के लिए भी प्रेरित हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अब प्रेरणा, इनको प्रेरणा कैसे मिलती है। एक्स सिद्धांत के जितने भी कर्मचारी होंगे उन्हें मुख्य रूप से बाहरी कारकों से प्रेरणा मिलती है, वो बाहरी कारकों से प्रेरित होते हैं, जैसे तनख्वाह का मिलना या ना मिलना। ठीक है, इस पुरस्कार उन्हें मिलते हैं, दंड मिलता है या फिर तनख्वाह। पुरस्कार, अच्छा कार्य करा तो पुरस्कार मिलेगा तब वो प्रेरित होंगे, नहीं तो वो प्रेरित नहीं हो पाएंगे। दंड मिला तब वो कार्य करने को प्रेरित हुए, उत्तेजित हुए, वरना नहीं होते। तनख्वाह उन्हें मिलती है इसलिए वो प्रेरित होते हैं, यदि तनख्वाह नहीं मिलती तो वो प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकते थे। पूरी तरह से आंतरिक कारकों से, जैसे नौकरी में संतोष और प्रतिबद्धता, अर्थात पूरी तरीके से क्या है, आंतरिक कार्यों से प्रेरित हैं, अपने अंदर से प्रेरित है, प्रेरित है। जैसे नौकरी की संतुष्टि। ठीक है, नौकरी जो इनके पास है उसी नौकरी में अपने आप को संतुष्ट बना करके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हें सैलरी मिलेगी उसके बाद ये लोग क्या होंगे, प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, या इनको पुरस्कार मिलेगा तब जा करके मोटिवेट होंगे। ये लोग आत्म प्रेरित हैं, समझ चुके हैं कि हम अपने आप को खुद से क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए कार्यस्थल पर इनका क्या प्रभाव होता है। कार्यस्थल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कम मनोबल होता है। जो एक्स सिद्धांत के कर्मचारी हैं उनका मनोबल कम होता है। विश्वास की कमी होती है उनके अंदर, वो जल्दी विश्वास किसी पर करते ही नहीं हैं, या उनके ऊपर कोई विश्वास, उनके प्रबंधन वाले विश्वास नहीं कर सकते हैं। दिनचर्या के कार्यों के लिए कार्य करते हैं, अर्थात जो हमारी दिन की दिनचर्या है, दिन के नियम बने हुए हैं, केवल उनके लिए ही क्या किया जाता है, कार्य किया जाता है। और जो वाई सिद्धांत वाले हैं वो क्या हैं, उच्च मनोबल होता है, अच्छा मनोबल होता है, अच्छी उनकी मेंटल पावर होती है, और नवाचार है अर्थात नया कुछ करने की शक्ति उनके अंदर होती है। क्रिएटिविटी होती है, हर समय कुछ ना कुछ रचनात्मकता दिखाते रहते हैं, कुछ नया रचते रहते हैं, और जटिल कार्यों के लिए क्या होते हैं, हमेशा प्रेरित रहते हैं, उपयुक्त रहते हैं। ये जटिल कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं, केवल दिनचर्या के जो कार्य हैं, जीवन चलाने के जो कार्य हैं, दिन को काटने के जो कार्य हैं, उन कार्यों के लिए प्रेरित हैं। और जो हमारे वाई सिद्धांत वाले होते हैं वो जटिल कार्यों के लिए, कठिन कार्यों के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, अब जिम्मेदारी देखते हैं, क्या जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी से बचते हैं, हम पहले पढ़ करके आ गए हैं कि एक्स सिद्धांत वाले जिम्मेदारी से बचते हैं और निर्देशन को ही प्राथमिकता देते हैं, अर्थात कोई इनको निर्देशित करेगा उसी को इन्होंने क्या करा, प्रायोरिटी दी, उसी को इन्होंने प्राथमिकता दी। लेकिन ये जिम्मेदारी की तलाश करते हैं और आत्मनिर्देशन के सक्षम होते हैं, अर्थात खुद से निर्देशन करने के लिए सक्षम होते हैं। जब अपने आप से ही ये निर्देशन कर लेते हैं, अपने आप से ही अपने आप को निर्देशित कर लेते हैं, लेकिन ये निर्देशन को सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हैं और जिम्मेदारियों से बचते हैं, जिम्मेदारियां अपने सर पर नहीं लेना चाहते हैं। ठीक है, ये था एक्स सिद्धांत और वाई सिद्धांत के कर्मचारियों के बीच में अंतर, जहां ये जिम्मेदारियों से बचते हैं,
काम को कम पसंद करते हैं, तो ये ज़िम्मेदारियों से की तलाश करते हैं कि इनको ज़िम्मेदारियाँ दी जाए, इनको कुछ ऐसी क्या दिए जाएँ, दायित्व दिए जाएँ जो ये निभाएँ और अपने आप को बेहतर करें। आत्म प्रेरित होते हैं हमारे वाई सिद्धांत वाले, ये बाह्य प्रेरित होते हैं, बाहर से प्रेरित होते हैं, ठीक है? कर्मचारी इसके कम बुद्धिमान होते हैं, इसके अधिक बुद्धिमान होते हैं, इसके आलसी होते हैं, तो इसके आलसी नहीं होते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते हैं। ये बस इनको जो वो मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है, उस तनख्वाह के लिए कार्य करते हैं, ठीक है? और क्या बताया, प्रबंधन शैली कैसी होती है? पूर्ण निरंकुशवादी होते हैं, इनके पास कोई शक्ति नहीं होती है कि ये कोई अपने आप से निर्णय ले सकें। कोई इनका नियंत्रक होता है एक्स सिद्धांत वालों का, और शीर्ष से नीचे की ओर इनका क्या होता है? दृष्टिकोण होता है। ये कभी शीर्ष पे पहुँचने की सोचते ही नहीं है, हमेशा इनका नीचे की ओर ही दृष्टिकोण होता है। अब वाई सिद्धांत वाले इसके विपरीत हैं। सहभागितापूर्ण कार्य करते हैं, मिल-जुल करके कार्य करते हैं, लोकतांत्रिक स्वायत्तता इनके पास होती है, अर्थात स्वतंत्रता से ये कार्य करते हैं और रचनात्मकता के लिए इनको बार-बार प्रोत्साहित किया जाता है, बार-बार इनकी रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। वाई सिद्धांत के जो कर्मचारी हैं, इनकी रचनात्मकता को, इनकी क्रिएटिविटी को बार-बार क्या किया जाएगा? बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्य रूप से बाहरी कारकों से प्रेरित होते हैं, ये आंतरिक कारकों से प्रेरित होते हैं। बाहरी कारक पुरस्कार, दंड या सैलरी वगैरह, और आंतरिक कारक जैसे नौकरी से ही संतुष्टि या अब जो कार्य कर रहे हैं उसी में अपने आप को ये मान करके कि हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, इसी कार्य से आगे ले जा सकते हैं। इस प्रकार के आंतरिक कार्यों से आत्म प्रेरित होते हैं। अब कार्यस्थल पर क्या प्रभाव रहता है इनका? कम मनोबल रहता है कार्यस्थल पर, मेंटल शक्ति, मेंटल पावर कम रहती है, विश्वास की कमी है, कोई जल्दी इन पर विश्वास नहीं करता है इनका प्रबंधक, क्योंकि आलसी हैं, कम बुद्धिमान है, तो कौन विश्वास करेगा इतनी जल्दी, और केवल दिनचर्या के लिए कार्य करते हैं। दिनचर्या के जो कार्य हैं उनके लिए उपयुक्त होते हैं। इनका मनोबल ऊँचा होता है, नवाचार होता है और रचनात्मकता इनके अंदर है, और जटिल कार्यों के लिए हमेशा क्या रहते हैं? उपयुक्त रहते हैं। ज़िम्मेदारी, ये ज़िम्मेदारी से बचते हैं और केवल निर्देशन को ही प्राथमिकता देते हैं। जो जो निर्देश मिलेगा उसी निर्देश को ये पूरा करेंगे। ये ज़िम्मेदारियों की तलाश करते हैं और अपने आप से ही अपने आप को निर्देशित करते हैं और उस कार्य को खुद से कर लेते हैं, ठीक है? तो ये था दोनों के बीच में अंतर। अब ठीक है दोस्तों, आज की कक्षा हुई यहीं पे समाप्त, यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा को। यदि कक्षा अच्छी लगी, तो कक्षा को हमें अभिप्रेरित करने के लिए कक्षा को आगे बढ़ाएँ, ताकि हमें भी थोड़ा प्रेरणा मिल सके, ठीक है? आशा करता हूँ सभी को कक्षा समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।